सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ, डोमिसाइल लागू नहीं हुआ। बच्चे सड़कों पर उतरे, बहुत सारी चीज़ें हुई कि हम लोग धरना किए तो भर्ती आई और आप लोग आकर के कहीं ना कहीं आप भर्ती का मज़ा ले रहे हैं, भर्ती सिलेक्शन लेकर के आप जॉब भी कर रहे हैं, सैलरी भी उठा रहे हैं। हम आज भी बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि भाई जनरल की कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है और आप इस चीज़ को समझते हैं कि जैसे कि कोई भी कैटेगरी है, बीसी है, ईबीसी है, एससी एसटी है या फीमेल है, वो तो अपना सेपरेट फाइट कर रहे हैं। अदर स्टेट अगर यूपी का बच्चा जाता है तो उनकी कैटेगरी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, वो अपनी कैटेगरी में ही फाइट कर रहे हैं। लेकिन जो यूआर कैटेगरी है, जैसे कि 50% फीमेल यूआर है और 50% मेल यूआर है, तो जो 50% मेल यूआर है वो तो अनरिजर्व है, वो सबके लिए खुला है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इन बच्चों की मांग थी कि भाई डोमिसाइल लागू करिए, नहीं तो हम लोग तो रोड पे ही रह जाएंगे, हम लोग तो बेरोजगार हैं, बेरोजगार ही रह जाएंगे। कट ऑफ आप देख रहे हो 80, 85, 90। एक नॉर्मल बच्चा जो है बिहार के एजुकेशन सिस्टम में पला बढ़ा बच्चा 85, 90 नंबर लेकर के आ जाए, तो यहाँ पर ये भी सवालिया निशान उठता है कि भाई हो क्या रहा है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ियों की जब बात हो रही है, गड़बड़ी की वजह से बहुत सारे बच्चे फेल हो गए और जो बच्चे 1-2 नंबर से रह गए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, वो भी यहाँ पर परेशान है इस चीज़ को लेकर के। डोमिसाइल लागू हो जाता तो 2-4 नंबर कम होता तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। तो कुछ अपडेट है। तो ये मुद्दा इतना छोटा नहीं है, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। लोग सड़कों पर उतर आए थे डोमिसाइल लागू को लेकर के, लेकिन 1 और 2 और 3, देखिए 3 में तो अभी एग्जामिनेशन हुआ नहीं है, लेकिन ये मौका कुछ भी बदल सकते हैं डोमिसाइल लागू, बट अभी तो नहीं होना चाहिए। लेकिन 4.0 में बहुत ज़्यादा उम्मीद है। नए एसईएस के आने के बाद यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि डोमिसाइल को लागू करेंगे, अभ्यर्थियों को समझेंगे। तो 1 लाख से अधिक जो है, देखिए जब थोड़ा सा उम्मीद होता है ना तो लोग चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसे भर्ती की थोड़ी उम्मीद होती है ना तब पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। अब देखिए आपसे बोला जाएगा ट्विटर पर आकर के अभियान चलाइए, तो उसमें भी बहुत सारे लोग पॉसिबल नहीं है कि चलो एक ट्वीट ही तो करना है, नहीं। लेकिन सोचिए यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है और कितने 1 लाख से ज़्यादा पत्र दिया जा चुका, मतलब कि मामला गंभीर है। बच्चे इस चीज़ को लेकर बिल्कुल अवेयर हैं कि भाई डोमिसाइल लागू करना है, इस बार किसी हालत में लागू करना है। तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं बच्चे। बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस बार की टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कन्फर्मेशन कि डोमिसाइल लागू हो गया है, बट जिस तरीके से बच्चे अपना कहीं ना कहीं जैसे बीएड को पीआरटी में शामिल करने के लिए या फिर डोमिसाइल को लागू करने के लिए, भर्ती को निकालने के लिए बीएड के अभ्यर्थी जो सड़कों पर थे, उन अभ्यर्थियों को अब आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वो डोमिसाइल लागू करने के लिए हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ उचित निकल के आए, यहाँ पर समाधान निकल के आए कि टीआरई 4 में आपका डोमिसाइल को लेकर के कुछ बात हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत तरीके की मांग रखी गई है। रीज़न क्या था? क्योंकि 50,000 से अधिक जो लोग हैं गलत बहाल हो गए थे, इसका खामियाजी बिहार के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। इसके साथ ही दोनों टीआरई में बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि गड़बड़ियों से भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। फर्जी डॉक्यूमेंट हैं, बाहर के लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा करके भी यहाँ पर सिलेक्शन ले रहे हैं, निवास बनवा करके भी सिलेक्शन ले रही हैं महिलाएं, सीटेट में भी नंबर गड़बड़ थे फिर भी सिलेक्शन। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं कह रहे हैं डोमिसाइल लागू करिए ताकि बिहार के बच्चों का भला हो। वोट बिहार वाले आपको दे करके चुनते हैं, आप बाहर वालों को चुन रहे हो। ये तो खैर तर्कसंगत नहीं है इन सभी चीज़ों का, क्योंकि बिहार वाले बच्चे भी बाहर जाते हैं। बट फिर भी अगर मान के चलो बिहार में औद्योगिकरण नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो बच्चों की मांग एक तरीके से जायज़ भी है। और अगर बच्चे ये कह रहे हैं कि बाहर का बच्चा आकर के यहाँ पर काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम लोग वोट देते हैं, ये गलत है। ये सब चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए। आप ये कर सकते हो कि या तो हमें जॉब दो या तो औद्योगिकरण करो। भाई बिहार में ऐसी चीज़ें बनाओ, या तो ऐसा प्लेटफॉर्म तो हमें सरकारी नहीं दोगे, कोई बात नहीं, हम प्राइवेट तो करें यार। फिर पता चले कि बिहार वालों को, यूपी वालों को बिहार में नौकरी दे रहे हो और यूपी बिहार वाले बच्चे फिर नोएडा गाजियाबाद जाकर के जॉब करेंगे, तो मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मांग लेकर के बच्चे जो हैं उतरे हुए हैं सड़कों पर। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब यहाँ पर सड़कों पर उतरेंगे नहीं उतरेंगे। अभी तो पत्र लिखा है इन लोगों ने, अब देखना दिलचस्प होगा कि इसको लेकर के 4.0 में क्या होता है। उम्मीद यही है कि मैक्सिमम चांसेस है कि कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा बिहार वालों के लिए, पॉसिबिलिटीज़ यही है। ठीक है, बाकी जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा।